Hello students, EVS class 4th, chapter number 7, Riya's train got late. Half of the lesson I have explained in part 1. Now, remaining half lesson I will explain in this part. It was delightful to see the scene outside the windows. Fields full of green crops were visible near riverbank area. Now, Riya's train is going towards सूरत और अब रिया जो है वो खिड़की से बाहर देख रही है तो उसे बाहर रिवर बैंक पर मतलब नदी के किनारे पर कुछ ग्रीन फील्ड्स और क्रॉप्स दिखाई दे रहे हैं। तो वो जो सीन है वो बहुत ही डिलाइटफुल उसे लग रहा है, उसे बहुत अच्छा लग रहा है वो। इन सम फील्ड्स देयर वॉज फार्मिंग ऑफ बनानास, ग्रीन ट्रीज आर सीन, द ब्रिज वॉज वेरी कूल। तो वहाँ पर उसने देखा कि वहाँ पे कुछ बनानास का वहाँ पे फार्मिंग हुई थी, बहुत सारे ग्रीन ट्रीज थे एंड नाइस कूल ब्रीज वॉज ब्लोइंग। आई हैड नेवर एक्सपीरियंस दिस टाइप ऑफ कूल ब्रीज इन गांधीधाम। रिया बोल रही है कि इस तरह का कूल ब्रीज, इस तरह की जो ठंडी हवा थी वो उसने गांधीधाम में बिल्कुल भी कभी इसका वैसा एक्सपीरियंस नहीं मिला था। We were busy in observing the scenes when Mama's called on my mother's mobile. He was coming to the railway station to pick us up. तो जब रिया और उसका जो भाई दोनों ये सब सीन ऑब्जर्व कर रहे थे तो उसके मामा का कॉल आया उसकी मम्मी के मोबाइल पर। उसके जो मामा थे वो उन लोगों को पिकअप करने के लिए स्टेशन पर आने वाले थे। सो माई मदर टोल्ड दैट आवर ट्रेन वॉज 2 hours लेट एंड वी विल रीच एट 10:25 इंस्टेड ऑफ 8:25। तो मम्मी ने बोला कि उनकी जो ट्रेन है वो 2 hours लेट है तो इसलिए वो 8:25 की जगह पर 10:25 को वहाँ पर पहुँचेंगे। Now here some questions are given and I will explain the answers of these questions. First question is, have you seen any bridge? Which? क्या आपने कोई ब्रिज देखा है तो कौन सा? तो here the answer is yes, I have seen many bridges. I live in Surat and I have seen Sardar Bridge, Magdalla Bridge, Pandit Deendayal Upadhyay Cable Bridge on Tapi River. Which rivers are there in your area? Think and write over that river at which places the bridge has been built. And the answer is in our area Tapi river is there. There are many bridges on Tapi river in areas like Kapodra, Adajan, Magdalla, Umra, etc. Now next question is, think and write why should a bridge built over river? रिवर के ऊपर ब्रिज क्यों बनाना चाहिए? एंड द आंसर इज टू मेक ट्रैवलिंग ईजियर फॉर पीपल ऑल द टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हैव यू एवर क्रॉस्ड अ ब्रिज वेयर? क्या आपने कभी कोई ब्रिज क्रॉस किया है और कहाँ किया है? येस, आई लिव इन सूरत एंड सूरत इज कॉल्ड द सिटी ऑफ ब्रिज, सो वेर एवर आई ट्रैवल इन सूरत आई हैव टू क्रॉस ब्रिजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, What did you see around the bridge? आपने ब्रिज के आसपास क्या देखा? एंड द आंसर इज I saw the river flowing under the bridge. I saw green fields near banks of river. I saw temples on the river bank. मैंने ब्रिज के आसपास ग्रीन फील्ड देखे, ब्रिज के नीचे से मैंने नदी को बहते हुए देखा और मैंने रिवर बैंक पर मतलब नदी के किनारे पर मंदिर भी देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फ्रॉम विच रिवर्स ब्रिज डिड रियाज ट्रेन पास? रिया की जो ट्रेन थी वो कौन से नदी के ब्रिज के ऊपर से गई थी? एंड द आंसर इज रियाज ट्रेन पास्ड फ्रॉम द ब्रिजेस ऑफ साबरमती, वात्रक, महिसागर, विश्वामित्री एंड नर्मदा रिवर्स। नाउ इट्स 9 o'clock in the morning. Our train was passing through one big city. On the way there were many bridges of roadways on both sides of railway tracks. Big buildings and markets were seen. अब उनकी जो ट्रेन है वो किसी बड़ी सिटी से गुजर रही है, वहाँ पर बहुत से ब्रिजेस दिख रहे हैं और जो रेलवे ट्रैक्स है उसके आजू बाजू बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है और मार्केट वहाँ पर दिख रहे हैं। फादर सेड दैट इट इज़ सूरत सिटी। द सिटी इज़ फेमस फॉर इट्स डायमंड बिजनेस एंड टेक्सटाइल बिजनेस इन द होल वर्ल्ड। दिस इज़ द सेकेंड बिग सिटी ऑफ गुजरात आफ्टर अहमदाबाद। ट्रेन स्टॉप्ड व्हेन स्टेशन केम। अब उसके फादर ने कहा कि ये सूरत सिटी है और ये जो सिटी है ये यहाँ के डायमंड बिजनेस के लिए और टेक्सटाइल बिजनेस के लिए पूरी दुनिया में फेमस है और ये गुजरात की सेकंड लार्जेस्ट सिटी है। फर्स्ट लार्जेस्ट सिटी अहमदाबाद है और सेकंड सूरत है। अब जैसे स्टेशन आया तो वहाँ पर उनकी ट्रेन रुक गई। मैनी पैसेंजर्स वर मूविंग ऑन द प्लेटफॉर्म। हियर समवेयर पीपल वेयरिंग डिफरेंट ड्रेसेस वर सीन। सम वुमन हैड
worn sari like dhoti, while some men had wrapped white dhoti like lungi. Some people's language was also different. तो यहाँ पर उसने देखा कि जो प्लेटफॉर्म पर बहुत सारे जो पैसेंजर्स थे वो यहाँ से वहाँ घूम रहे थे, तो कुछ लोगों ने बहुत ही अलग से ड्रेसअप किया था। कुछ जो फीमेल्स थे उन्होंने धोती की तरह साड़ी पहनी थी, तो कुछ जो मेल्स थे उन्होंने जो धोती है वो लुंगी की तरह पहनी थी। और वहाँ के जो लोग थे, बहुत से लोग जो है कुछ अलग ही लैंग्वेज वहाँ पर बोल रहे थे। Father said, people of different states have settled here for business, so here people wearing different dresses have been seen. तो रिया के पापा ने कहा कि यहाँ पर ये जो सूरत सिटी है, यहाँ पर अलग अलग स्टेट के लोग यहाँ पर बिजनेस करने के लिए, काम करने के लिए आते हैं, इसलिए हमें यहाँ पर अलग अलग ड्रेसअप किए हुए लोग दिख रहे हैं। Father bought Sutarfeni and Ghari, which are famous sweets of Surat. The train halted for 5 minutes and then moved. सूरत की स्वीट्स घारी एंड सुतरफेणी ये जो है ये पूरे वर्ल्ड में फेमस है, तो रिया के फादर भी घारी और सुतरफेणी लेकर आए। वहाँ पर ट्रेन 5 मिनट्स के लिए रुकी और उसके बाद वहाँ से ट्रेन निकल गई। फादर सेड वापी वुड कम सून आफ्टर नवसारी एंड वलसाड़, वी वुड रीच वापी विद इन एन आवर। तो उसके फादर ने कहा कि अब नेक्स्ट नवसारी और उसके बाद वलसाड़ और उसके बाद हमारा वापी स्टेशन होगा, तो हम विद इन एन आवर मतलब एक ही आवर के बाद हम वापी पहुँच जाएंगे। Mother informed Mama by phone that our train would reach वापी within an hour. उसकी जो मम्मी थी उन्होंने उसके मामा को फ़ोन किया और बोला कि हम 1 घंटे में वापी पहुंच जाएंगे। हिमाक्ष and I were happy to reach at Mama's home. Our train was going to reach वापी where we have to got down. हिमाक्ष जो उसका भाई था वो और रिया दोनों बहुत ही खुश थे क्योंकि वो उनके मामा के घर जा रहे थे और उनकी जो ट्रेन है वो भी वापी पहुंचने ही वाली थी। Mama called that they had reached the station to pick us up. Our journey was long, but Himaksh and I enjoyed a lot. तो मामा ने कहा कि वो ऑलरेडी स्टेशन पर पहुंच गए हैं उन्हें लेने के लिए और उनकी जो जर्नी थी वो बहुत ही लॉन्ग मतलब बहुत ही लंबी थी, लेकिन हिमाक्ष और रिया ने वो जर्नी बहुत ही एंजॉय की। नाउ आई पेनिंग ऑफ माई डायरी, आई शैल राइट रेस्ट ऑफ द डायरी आफ्टर रीचिंग एट मामास होम। तो अब रिया बोल रही है कि मैं अभी यहाँ पर मेरी डायरी लिखना स्टॉप कर रही हूँ और अब मैं आगे की डायरी जब मामा के घर पहुँच जाऊँगी तो वहाँ पर लिखूँगी। नाउ ऑन द नेक्स्ट पेज अगेन सम क्वेश्चन आंसर्स आर गिवन। आई विल एक्सप्लेन आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच सिटीज़ हैव यू सीन, व्हाट डू यू सी देयर, थिंक एंड राइट। आपने कौन सी सिटीज़ देखी है और वहाँ पर क्या देखा है वो आपको यहाँ पर लिखना है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप अपना खुद का भी आंसर लिख सकते हो। And my answer is I have visited Udaipur and Jaipur. I have seen many historical places there. मैंने उदयपुर और जयपुर देखा है और वहाँ पर मैंने बहुत से हिस्टोरिकल प्लेसेस देखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच काइंड्स ऑफ ड्रेसेस वेयरिंग पीपल यू सीन, थिंक एंड राइट। आपने किस तरह के कपड़े पहने हुए लोगों को देखा है, थिंक एंड राइट वो उसके बारे में आपको सोचना है और लिख। आंसर इज आई हैव सीन पीपल वेयरिंग धोती, कुर्ता, शर्ट, पैंट, साड़ी, घाघरा एट्सेट्रा। Next question is which different language speaking people have you heard except गुजराती। आपने गुजराती के अलावा कौन कौन सी लैंग्वेज बोलते हुए लोगों को सुना है। Then here the answer is हिंदी, मराठी, मलयालम, तेलुगु, पंजाबी and तमिल। Next question is from which stations did Riya's train pass। रिया की जो ट्रेन थी वो कौन कौन से स्टेशन से होकर गई थी। Then answer is Riya's train passed from Samakhiali railway station, Ahmedabad railway station, Vadodara railway station, Nadiyad railway station, then Navsari, Surat, Valsad, etc. Students, here our chapter number 7, Riya's train got late, is finished. Now, what did Riya do at her mama's home? That we will see in our next chapter. This is the second part of chapter 7 and the link of part 1 is given in description box. Thank you.